नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम देश देशांतर में। मैं हूं कबीर सचान और लॉकडाउन के बीच में हम आपके लिए आज फिर लेकर आए हैं एक खास मसला जो हम सबकी जिंदगी से जुड़ा हुआ है। देश में लॉकडाउन के चलते किसानों के अलग अलग इलाकों से उनकी बदहाली की खबरें या उनके सामान को मंडी तक पहुंचाने में दिक्कतों की खबरें हम सब देख रहे हैं। और ऐसे में आज अपने कार्यक्रम में समझेंगे कि असल में किसानों को दिक्कतें क्या पेश आ रही हैं, उनकी फसल कटाई से जुड़ी दिक्कतें क्या हैं, साथ ही उन्हें मंडी तक माल पहुंचाने में किन कठिनाइयों से जूझना पड़ रहा है और ऐसे में अलग अलग राज्यों में सरकारों ने क्या सहूलियतें उनके लिए दी हैं, किस तरीके के कदम उठाए जा रहे हैं और किन कदमों की जरूरत है। हमारे साथ तीन खास मेहमान इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। मेरे साथ मौजूद हैं आलोक सिन्हा साहब, जो कि फॉर्मर एडिशनल सेक्रेटरी एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत सर। हमारे साथ पीके जोशी हैं, फॉर्मर डायरेक्टर हैं एफपीआरआई से, साउथ एशिया हेड रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। हमारे साथ रामशरण वर्मा है, जो कि किसान है, पद्मश्री विजेता हैं और आप उत्तर प्रदेश से आते हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत में रामशरण जी आपसे ही करना चाहूंगा कि जिस तरीके से लॉकडाउन के हालात देश भर में हैं, अलग अलग जगहों से खबरें मिल रही हैं कि किसानों को काफी सहूलियतें भी दी जा रही हैं और कुछ इलाकों से उनकी तकलीफों की खबर भी हमारे सामने आ रही है। क्या बड़ी परेशानियां इस वक्त किसानों के सामने है अपनी फसल को लेकर, चाहे वो फल उत्पादन करने वाला हो या फिर सब्जी उत्पादन या दूसरे बड़े जिन्स के उत्पादन? ऐसा है कि जो हमारे किसानों की एक समस्या सामने आई है को ले जाने के लिए, जो सब्जी है, जो हम फल या सब्जी पता करते हैं, क्योंकि मंडी का हमारा समय कम है, रात में मंडियां लगती हैं, अलग अलग समय दिया गया है सरकार की तरफ से, अलग अलग जिले में दिया गया है। तो किसान जो है हमारे मंडी को सामान ले जाने के लिए समय कम है, यह समय उनके लिए कम है, मंडी का समय कम है और रात में किसान ले जाने में दिक्कत है, काफी दूर दराज के किसान को ले जाना होता है, तो मंडी में उनको समय नहीं मिलता है, तो सब्जी उनकी अच्छी रेट से नहीं मिल रही, उनका अच्छा रेट नहीं मिल रहा है। एक तो ये समस्या है। दूसरे परिवहन की समस्या है। कभी कभी हमारे जो किसान भाई फल एवं सब्जी ले जाते हैं, उधर से जो ले करके वापस आते हैं, तो उनको आने जाने में दिक्कत होती है। नंबर एक समस्या ये भी आ रही है कि जैसे आज की डेट में यदि हम आंध्र प्रदेश की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, तो केला किसानों का 2 रुपया किलो, 3 रुपया किलो बिक रहा है खेत से, जबकि मंडी में वो आम आदमी को खाने के लिए 20 से 25 रुपया किलो मिल रहा है। तो ये काफी अंतर है। हम ये चाहते हैं कि जो हमारे किसान का उत्पाद है वो मंडी में जाए और वहां पर खरीदार, जब समय ज्यादा मिलेगा तो खरीदार जाएगा, क्योंकि लॉकडाउन को हमको भी देखना है और दूरी भी मेंटेन करना है हमारे किसान भाइयों को, व्यापारियों को। तो इसलिए जब हम मंडी में कोई सामान ले जाएं, हमारा कहना ये है सरकार से या मंडी की नीति से कि हमारे तो फल एवं सब्जी सस्ती बिक रही है, बिक भी नहीं रही, लेकिन जो हमारे खाने वाले हैं, जो हमारे खाने वाले आम जनता है, उनको महंगी मिल रही है। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, एक गैप है। आलोक सर, जैसा कि रामशरण जी बता रहे हैं किसानों की समस्याओं को लेकर, आलोक सर ऐसे में सवाल ये है कि लॉकडाउन के चलते क्या एपीएमसी एक्ट या इस तरह के जो कानून थे मौजूदा, उसमें तत्काल कुछ बदलाव करके कुछ नए स्टेप सरकारों को लेने की जरूरत है, अगर हमें इस लॉकडाउन के बीच सप्लाई चेन को मेंटेन करना है और किसानों के हितों को, उनकी जिन्स को भी देखना है? देखिए, मुझे नहीं लगता कि एपीएमसी एक्ट में कोई बदलाव की आवश्यकता है। यदि गवर्नमेंट अगर ये निर्णय ले ले कि एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मंडी तक आएगा और वहां से आगे जाएगा, तो पंजाब हरियाणा में जो व्हीट प्रोक्योरमेंट के लिए इन्होंने किया है, केवल सोशल डिस्टेंसिंग की बात होगी, नहीं तो जो फार्म टू द प्लेट जो चेन है उसी को कैसे मेंटेन किया जाए, उसके हर एक पहलू पर बहुत कड़ी नजर रखनी पड़ेगी। उसके लिए एपीएमसी एक्ट को अमेंड करने की जरूरत नहीं। व्हाट इज नीडेड इज किसान को ट्रांसपोर्ट अवेलेबल हो ताकि वो फार्म तक अपना सामान ले आए ना, फार्म तक वो सामान
पूरा टेम्पो भी हायर करके ला सकता है या आधा टेम्पो 2-3 किसान मिलके पूरा टेम्पो हायर करके लाए। जब उसको ले आए तो मंडी में लेबर को आने की अनुमति दी जाए ताकि उसका लोडिंग अनलोडिंग तोलना फिर पैक करना उसकी सहूलियत हो। उसके बाद जब उसका कारोबार हो गया, जब उसका सौदा हो गया, उसके बाद उस एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को अगेन पब्लिक ट्रांसपोर्ट में डाल के शहरों तक, कस्बों तक ले जाना है। इस चेन को मेंटेन करने के लिए एपीएमसी एक्ट को अमेंड करने की जरूरत नहीं, लेकिन गवर्नमेंट प्रशासन के हर एक डिपार्टमेंट का इसमें कोऑर्डिनेशन की बड़ी आवश्यकता है। जैसे एक मैं उदाहरण दे दूं, ब्लंट उदाहरण, पुलिस वैसे बड़ा अच्छा काम कर रही है, लेकिन अगर कहीं 5% भी अगर किसी पुलिस वाले ने किसी टेम्पो को रोक दिया कि भाई तुम्हें जाने की कोई परमिशन नहीं है, तो पूरा चेन टूट जाएगा। सो देयरफॉर कोऑर्डिनेशन एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, परहैप्स हेडेड बाय द कलेक्टर, ताकि मशीनरी के हर एजेंसी इसमें कोऑर्डिनेटेड वे में फार्म टू द प्लेट का जो ये कड़ी है इसको मेंटेन रखा जाए। ओके, इसके लिए एपीएमसी एक्ट को अमेंड करने की जरूरत है। मेरा अगला सवाल आपसे ये है सर, जिस तरीके से इस वक्त हालात जी हाँ, फसलों की कटाई किस तरीके से दिक्कतें आ रही हैं, आपने बताया फल और सब्जी को पहुंचाने का, लेकिन फसलों की कटाई के साथ जो बड़ी जिन्स हैं उनकी भी खरीदारी या उन्हें मंडी तक ले जाना कितना मुश्किल है, और क्या किसान उम्मीद कर रहे हैं या क्या चाहता है सहूलियत सरकार से? नहीं, जो फसलों की कटाई, वैसे ज्यादातर इस समय गेहूं की कटाई हो रही है ना, गेहूं की कटाई हो रही है। कांटे लगने की जरूरत है, कहाँ तौल होगी, मंडी में तौल होगी। हालांकि जो गेहूं की कटाई है उसमें कोई बहुत ज्यादा किसानों को प्रॉब्लम नहीं हो रही है, क्योंकि कंबाइनें चल रही हैं, मजदूर मिल रहे हैं, तो गेहूं की कटाई में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अब उसको मंडी तक ले जाने के लिए यदि एक ये भी हो सकता है कि एक टोकन प्रणाली ये दें, तो जब टोकन किसान को मिलेगा तो यदि मंडी रजिस्ट्रेशन करे, रजिस्ट्रेशन तो इसे मंडी करती है, रजिस्ट्रेशन करके यदि उनको टोकन अलाउ करेगी, टोकन से किसान अलग अलग तरीके से अलग अलग दिन उसका इशू हो तब वो मंडी ले जाएगा, तो वहां एक भीड़ नहीं होगी और किसानों को बिक्री में भी आसानी होगी। टोकन नहीं इशू होंगे तो एक साथ मंडी में किसान ले जाएगा। हालांकि गेहूं एक बहुत बड़ी चुनौती है। पंजाब में आप देखिए इस समय गेहूं की फसल तैयार हो रही है, वहां भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। उनको तत्काल गेहूं की बुआई करना होता है, धान की रोपाई करना होता है। हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में भी आप समझिए कि 70% सबसे बड़ी एरिया जो है वो गेहूं का है। तो यहाँ भी एक ऐसी नीति बनाना होगा कि कैसे, चाहे ट्रांसपोर्ट की हो या ट्रांसपोर्ट की भी देखना होगा। मजदूर को सबसे बड़ी हमको ये देखना है कि मजदूर को आने जाने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, तभी तो हमारी गेहूं की कटाई समय से होगी और सुरक्षित होगी। ये देखने की जरूरत है जी। हाँ, पीके जोशी सर, दो बातें हैं जो किसानों को लेकर। पहली चीज जो कि पेरिशेबल आइटम्स हैं, सब्जियां और फल, उनको लेकर जिस तरीके की दिक्कतें जो रामचंद्र जी ने इशारा किया, उसको कैसे हम दूर कर सकते हैं। इसके बाद मैं आता हूं फिर प्रमुख जिन्सों को लेकर, या फिर मैं बुआई की जो साइकिल है क्या उसको बदलने की जरूरत है, उसको बाद में बात करूंगा। लेकिन पहले जो पेरिशेबल आइटम्स है उसको कैसे मैनेज करने की जरूरत है, और क्या राज्य सरकारों का इस वक्त रोल या क्या बदलने की जरूरत है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर? देखिए, अभी हमें सब्जियों और फलों का जो मार्केटिंग है उसको, जैसे अभी आपने बताया था कि क्या हम एपीएमसी एक्ट से उसको कुछ कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, और अपने सिन्हा साहब ने बड़ा सही बताया था, इसमें कोई एपीएमसी एक्ट को अमेंड करने की जरूरत नहीं है। अगर सरकार कह दे कि डायरेक्ट लेन देन हो सकता है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं हो सकती है। अभी मेंबर नीति आयोग ने भी ये सजेशन दिया था, उन्होंने ये कहा था कि इसमें ऑर्डिनेंस भी ला सकते हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर मार्केटिंग इज ए स्टेट सब्जेक्ट, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का रोल नहीं होता इतना ज्यादा उस पर, तो स्टेट का रोल है, तो हर स्टेट ने अपने अपने नियम इसमें बनाने पड़ेंगे। तो उन्होंने ये सजेशन दिया था कि एक हम इसमें ऑर्डिनेंस अगर हम लाएं और टेम्पररीली 3 to 6 months के लिए अगर हम एपीएम्स का अमेंडमेंट करके डायरेक्ट बाइंग एंड सेलिंग करने के प्रोविजन रख सकते हैं, तो इससे किसानों को सुविधा मिल सकती है। तो ये जो डायरेक्ट सेल ट्रांजैक्शंस है किसानों के बीच में, और जो बिग रिटेलर्स हैं या बिग बायर्स हैं और होलसेलर्स हैं, अगर डायरेक्ट हम लोग इनको लिंक किसी तरह से कर सकते हैं डिस्ट्रिक्ट
लेवल में, जैसे सिन्हा सर ने भी अभी बताया, डिस्ट्रिक्ट लेवल की प्लानिंग हमें करनी पड़ेगी और हमें अलग अलग जो जीन्स हैं उनका अलग अलग तरह से हमें उसकी स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। यहाँ पे हमें देखना होगा कि अभी ये जो जैद सीजन चल रहा है, ये अप्रैल मई जून ये ऐसा सीजन है, इस समय क्या है कि सब्जियां मार्केट में वैसे ही कम आती हैं और ये सीजन जो होता है ऑफ सीजन वेजिटेबल का होता है। तो ये इस समय जैसे अभी रबी फसल का जो है ना टर्मिनेशन है वेजिटेबल्स का, और नई फसल की सोइंग चलेगी अभी, और जो ऑफ सीजन जहाँ स्कैटर्ड जगहों पे है ये बोई जाती हैं सब्जियां और मेन बड़ी बड़ी मंडियों में आती हैं सब्जियां, वो वाला सीजन है। तो पिक्यूलियर सीजन है ये। तो इसको मैनेज करने के लिए अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल में या ब्लॉक लेवल में कोई सेंटर्स बना दी जाए, जैसे सरकार ने भी कहा था कि कहीं वेयर हाउस सेंटर्स अगर जहाँ पे हैं वहाँ पे अगर इनकी ट्रेडिंग हो सकती है किसी तरीके से, तो ये एक अच्छा कदम हो सकता है। दूसरा जो है ना, हमारे पास एक ई नाम का प्लेटफॉर्म है। तो इस समय एक बड़ी अपॉर्चुनिटी हमारे पास है कि ई नाम के जो ये एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है ट्रेडिंग बायर्स एंड सेलर के बीच में, दो जगहों के किस तरह से वो ट्रेडिंग कर सकते हैं। अगर इस प्लेटफॉर्म को इस समय एकदम स्ट्रेंथन किया जाए तो भी एक इसका अच्छा प्रयोग हो सकता है। इस जो मेन समस्या है कि ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम है कि कहाँ से जीन्स जो है एक जगह जहाँ सेल होती है और जो कंज्यूमर तक पहुंचना है वो किस तरह से उसको, ये पूरी सप्लाई चेन में ट्रांसपोर्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इस समय, और वो ट्रांसपोर्ट लॉकडाउन के पीरियड में वो रिस्ट्रिक्टेड हो गया है। तो यहाँ पे एक मैं कहीं देख रहा था कि नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्टर अगर है, और अगर हम उन नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्टर्स, जैसे अभी आरोग्य सेतु एक ऐप बनाया गया है, इसी तरह से अगर क्विकली एक थोड़ा ऐप बन जाए और उस ऐप के जरिए जो किसानों की सेलिंग है और जो बायर हैं अगर वो एकदम आपस आमने सामने आके ट्रेडिंग कर लें और वो उसके वहां से उठा ले अपना माल और जहाँ सेल करना वहां ले जाए, तो इस तरह से प्रॉब्लम को सुलझाया जा सकता है। ये वाली तो ये फसलों की जो सब्जियां हैं फलों का है उस तरह से ये पेरिशेबल हैं, और कुछ पेरिशेबल हैं जो उसको हम स्टॉक कर कोल्ड स्टोरेज में डाल सकते हैं। टमाटर है जैसे कोल्ड स्टोरेज में रख सकते हैं। कुछ जहाँ जैसे गोभी है या भिंडी है, इसको हम बहुत दिन तक कोल्ड स्टोरेज में रख भी नहीं सकते हैं, उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा आ जाएगी। तो जो सब्जियां कोल्ड स्टोरेज में रखने लायक हैं उनको कोल्ड स्टोरेज के लिए हम रख सकते हैं, और जो डायरेक्ट सेलिंग के लिए हैं उसको डायरेक्ट सेलिंग के लिए हमको बड़ी बड़ी मंडी में किसी तरह से कुछ लोग ये कह रहे हैं आलोक सर कि दायरा बढ़ा सकती है कि सरकार, कुछ लोगों का सुझाव ये आलोक सर और प्रमोद सर कि क्या इस वक्त स्थानीय सरकारों को चाहिए कि वो जो दायरा था जिन्सों का, जो कैटेगरी थी कि जो बीएमसी में खरीद होती थी सरकारी खरीद, उसका दायरा बढ़ाने की जरूरत है, और यहाँ तक कि फलों को भी उस दायरे में लाकर अगर उस चेन को मेंटेन कर पाए राज्य तो ज्यादा बेहतर होगा। देखिए ये अभी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ये हम काफी टाइम से ये चलता है कि हमको मॉडल मार्केट एक्ट लाना चाहिए, डायरेक्ट सेलिंग होनी चाहिए। ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली हुई है इस समय, इसको इसको अपॉर्चुनिटी के रूप में लें और डायरेक्ट सेल को खोल दें। इसमें मैं सोचता हूँ प्राइवेट सेक्टर को अलाउ करें कि वो गाँव से या ब्लॉक लेवल में जाके ट्रेडिंग करना शुरू करें, परंतु इसमें ये देखना होगा कि फार्मर का जो उसको एक्सप्लॉयटेशन ना हो। रेगुलेशन का नियम हमें देखना पड़ेगा कि किसी तरह से किसान को कोई एक्सप्लॉइट ना कर रहा हो। प्राइस जैसे अभी बताया ब्रह्मा जी ने कि प्राइस बहुत 2 रुपए पर किलो जो है उनको बनाना का मिल रहा है, लेकिन कंज्यूमर 20 रुपए और 25 रुपए 30 रुपए पे कर रहा है। तो किसान का एक्सप्लॉयटेशन ना हो, इसके लिए कोई रेगुलेटरी फ्रेमवर्क हमको क्विकली बनाना पड़ेगा। और ये अभी अगले 15 दिन की बात है। मैं सोचता हूँ कि 15 दिन और हैं, 15 दिन का समय हमें किसी तरह से निकालना है, और इस समय में उन सब्जियों को ध्यान दें जो बहुत पेरिशेबल हैं, और जिन सब्जियों को हम डिले कर सकते हैं, चाहे हार्वेस्टिंग के लिए थोड़ा डिले कर सकते हैं या हम उसको स्टोर कर सकते हैं, वो हमें पहली प्रायोरिटी रखनी चाहिए। और जो सब्जियां बहुत पेरिशेबल हैं उन्हीं को मार्केट में लाने के लिए सोचना चाहिए। जहां तक व्हीट का है, आपने जैसे बताया व्हीट है, मक्का भी अभी थोड़ा मार्केट में आना है, सरसों है या पल्सेज हैं, ये जो कमोडिटीज है ना इसको तो हम स्टोर कर सकते हैं, 15 दिन के लिए हम रोक सकते हैं। मैं अभी हरियाणा में कोई किसान ग्रुप है, उन्होंने सजेस्ट किया था कि अगर 5 मई तक उन्होंने ऑफिशियल प्रोक्योरमेंट करना है, तो उन्होंने सजेशन दिया कि जो 5 मई के बाद सेल करेगा उसको आप 50 रुपए पर क्विंटल का इंसेंटिव दे दीजिए, और जो जून में सेल करेगा उसको 125 रुपए का पर क्विंटल का इंसेंटिव दे दीजिए। तो अगर ऐसा इंसेंटिव बना दें तो फार्मर भी अपना प्रोड्यूस को
स्टैगर कर सकता है सेल के लिए, घर में बहुत स्टॉक बहुत कर अच्छा, लेगा, बहुत अच्छा बाद में उदाहरण आपने उसको बताया मार्केट में प्रमोद ला सर। सकता है। आलोक सर, बहुत इसी तरह के हमें कुछ नए पैटर्न, कुछ नए इंसेंटिव शुरू करने पड़ेंगे, क्योंकि फसल किसान अपने पास रख नहीं सकता, बेचने के लिए दिक्कत है, ट्रांसपोर्टेशन, मंडी तक पहुंचाना। क्या राज्य या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, विलेज लेवल पर जाकर वो वहां पर गोडाउन बनाएं, खरीद करें, वहीं रखवाएं, या फिर जैसा कि एक जगह का एग्जांपल दिया, इंसेंटिव हम अगर दे दें कि अगले महीने के बाद अगर आप बेचते हैं तो 100 रुपए या 200 रुपए एक्स्ट्रा, ये ज्यादा बेटर दिखता है। जी देखिए, ये जो इंसेंटिव वाली बात है, इट्स ए वेरी गुड आइडिया, लेकिन ये उसी में वर्क करेगा जहां कोई सरकारी एजेंसी प्रोक्योर कर रही है और खरीद रही है, क्योंकि आप प्राइवेट सेक्टर में इसको रेगुलेट करना मुश्किल होगा। लेकिन मैं डॉक्टर जोशी के इस मत से बिल्कुल सहमत हूँ। दिस इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी जहां फार्मर और परचेजर का डायरेक्ट कनेक्शन को हमें फैसिलिटेट करना चाहिए। ऑफ कोर्स ये पॉइंट भी है कि उसमें फार्मर का एक्सप्लॉयटेशन ना हो, बट आई थिंक अब काफी शिक्षा फैल गया है, काफी अवेयरनेस फैल गया है। ये इस बात की भी सबको मालूम है कि एक्सप्लॉयटेशन नहीं होना चाहिए। और वैसे भी फार्मर का एक्सप्लॉयटेशन वैसे मंडी में भी मंडी माफिया से थोड़ा बहुत हो ही जाता है। उसलिए आई थिंक ये बहुत अच्छा मौका है, जैसे जोशी साहब ने कहा, कि परचेजर को सहूलियत दिया जाए कि वो सीधे गांव जाके इसको खरीद लिया जाए। उसके बाद जो, जैसे मान लीजिए अगर मैंने अगर 1 टन आलू खरीद लिया, तो देन मैं ही उसका कोई इनोवेट करके कहीं टेम्पररी एक गोडाउन बना लूंगा, ताकि मैं उससे इन इंस्टॉलमेंट्स में शहर में बेचना शुरू करूं। लेकिन मैं दोबारा अपने ओरिजिनल पॉइंट में वापस आऊंगा। व्हाट इज मोस्ट नीडेड इज फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, लेबर के लिए और ट्रांसपोर्ट के लिए। मैं उदाहरण देता हूँ। सपोज मान लीजिए मैं बख्शी का तालाब लखनऊ में रहता हूँ, मैं एक लेबर डेली वेजर हूँ। मैं वहां से लखनऊ मंडी आऊंगा और लखनऊ मंडी में काम करने के लिए आऊंगा, क्योंकि मंडी में लेबर चाहिए। नाउ मेरा जो गांव बख्शी का तालाब है, वहां से मैं लखनऊ मंडी तक आने के लिए मुझे कोई रोके ना, उसके लिए इट इज गोइंग टू बी बिग मूवमेंट। आई डोंट नो उसमें कितने सारे कर्फ्यू पासेस होंगे, लेकिन कोई व्यवस्था होनी चाहिए कि स्पेशल ट्रांसपोर्ट चले गांव से केवल मंडी तक। तो फिर कोई इधर उधर दाएं बाएं नहीं हो जाएंगे, क्योंकि हमें सोशल डिस्टेंसिंग भी रखनी है। अभी तक जो लॉकडाउन का जो फायदा हुआ है उसको हम अंडू भी नहीं करना चाहते हैं। इसीलिए ऑन द चैलेंज अदर ज्यादा बड़ा हैंड, है। यदि जी हाँ, लेकिन अगर जीवन के साथ जहान दोनों को सिमल्टेनियसली करना है, तो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट ऑफ लेबर एंड ट्रांसपोर्ट, इसको एट द लोएस्ट लेवल, गांव वाला लेवल, कस्बे वाला लेवल, ब्लॉक वाला लेवल, डिस्ट्रिक्ट वाला लेवल, इसको कलेक्टर ही डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इसको कोऑर्डिनेट करके सुनिश्चित कर सकते हैं। इसके लिए फरमान जरूर स्टेट कैपिटल से इशू हो जाए, लेकिन वो हर एक डिस्ट्रिक्ट का अपना अपना व्यवस्था करना पड़ेगा। रामचरण जी, क्योंकि आप किसान हैं, किस तरीके से देखते हैं जो उपाय, जो विकल्प हैं, इसके अलावा और क्या रास्ता है आपकी नजर में, ताकि किसान की फसल भी कट जाए, उसको दाम भी मिले और उसको मंडी भी ना जाना पड़े, यानी कि जो लॉकडाउन है उसको भी ना तोड़ा जाए और किसान की जिन्स घर पहुंचे और घर से मंडी भी? नहीं, जैसे अभी बताया कि इसके लिए बायर को आना होगा, प्राइवेट लोगों को लगना होगा, और दूसरी चीज जो है, अभी हमारे उत्तर प्रदेश सरकार ने जो यहाँ पर प्रोड्यूसर कंपनी बनाया है, लोगों ने उनसे भी कहा है, व्यापारियों से कहा है कि आप किसान का माल खरीद करके मंडी में आप बेच सकते हैं। तो उससे जो हमारे किसान भाई, जैसे अभी आपने कहा कि जैसे मक्का है या अन्य सब्जी है, मजबूत आलू है, उसको तो हम कोल्ड कर सकते हैं, रख सकते हैं। लेकिन हमारी कुछ हरी सब्जियां हैं, लौकी है, तुरई है। आज की डेट में आप ये देखिए कि किसान, हमने पूरे भारत में, अभी हमने गुजरात बात किया है, वहां पर किसानों में कहा है कि 25 से 30% हमारी सब्जी एवं फल की बिक्री हो रही है। तो इसके लिए एक ट्रांसपोर्ट देखना है, बिक्री के लिए एक ऐसी पॉलिसी बने कि जो सब्जी हमारी है वो शहर तक पहुंचे, जो हमारे शहर के हैं उनको खाने के लिए सस्ते मिलना चाहिए, सस्ते मिले। किसान को तो सस्ती जा रही है, लेकिन वहां पर उनको महंगी मिल रही। तो जो एक गैप हमारा है, इसको अंतर मिटना चाहिए, और सरकार को एक मंडी में ऐसी पॉलिसी लेकर के आए कि मंडी में जा करके, जैसे हमारा ये भी एक सुझाव है कि
फल की मंडी है, सब्जी की मंडी है, इसका टाइम बदलने की जरूरत है कि फल की मंडी अलग लगे, सब्जी की मंडी अलग दिन हो, उसका अलग टाइम हो, गल्ले की मंडी अलग टाइम हो। तो इसके लिए थोड़ा भीड़ नहीं लगेगी, हमारे ज्यादा व्यापारी पहुंच जाएंगे वहां लेने के लिए, और हमारे बहुत ज्यादा किसान पहुंच जाएंगे। तो थोड़ा टाइम का भी सुधार करने की जरूरत है कि हमारी फल की मंडी अलग लगे, सब्जी का मंडी अलग टाइम हो, और जो हमारे खाद्यान्न की, जो कि अक्सर देखा गया है कि तीनों मंडी एक जगह है, जहां हमारा अनाज बिकता है वहीं फल भी बिकता है, सब्जी भी बिकती है। तो इनके टाइम में भी थोड़ा सुधार करने की जरूरत है, अलग अलग टाइम में अलग अलग। बहुत अच्छा सुझाव दिया आपने जोशी जी। जो रामचंद्र जी कह रहे हैं कि बहुत अच्छा सुझाव की टाइमिंग अलग अलग कर दिया जाए, मंडी को सेपरेट कर दें, और जैसे कि आलोक सर कह रहे हैं कि लेबर को सिस्टमैटिक तरीके से, किसी तरीके से वहां पर पहुंचने की इजाजत या पहुंचने के लिए हो, लेबर जाए, हमारे किसान भाई जाए। जब तक ट्रांसपोर्ट की, अभी बहुत अच्छी ट्रांसपोर्ट व्यवस्था नहीं है, लोग डर रहे हैं लाने ले जाने के लिए कभी उधर। रामचंद्र जी, मैं यही जोशी जी से पूछना चाह रहा था, जोशी जी ये इम्प्लीमेंट करने में दिक्कत क्या है और सहूलियत कितनी दिखती है इन हालात में? अभी दिल्ली सरकार ने ऑलरेडी टाइमिंग फर्क कर दिए हैं कि सब्जियां सुबह के टाइम में ट्रेडिंग होगी और फल जो है शाम के टाइम में ट्रेडिंग होगी। आफ्टर 2 o'clock फलों की ट्रेडिंग होगी और सुबह 6 बजे से दिन तक 1 बजे तक सब्जियों की होगी। तो बड़ा अच्छा सुझाव है कि इस टाइम पे हमको स्टैगर करना है। सब्जियां किस दिन, हम हो सकता है दिन के हिसाब से भी कर सकते हैं, एक दिन सब्जी आए, एक दिन फल आए। और ऑड एंड इवन भी उन्होंने कर दिया है, एक दिन ऑड वाले ट्रक आएंगे, एक दिन इवन वाले ट्रक आएंगे। तो इस तरह की जो स्टैगरिंग की पॉलिसी है वो ऑलरेडी दिल्ली गवर्नमेंट ने शुरू कर दिया है। इस तरह की पॉलिसी हमको लानी होगी जिस तरह से ये हम लोग किसी तरह से मार्केट में अपना सब्जी और फलों को ला सकते हैं। एक बात मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि जो बड़ी बड़ी मंडियां हैं, जैसे दिल्ली की मंडी है, बेंगलोर की है, बॉम्बे की मंडी है, यहाँ पे जो किसान है ना, छोटा किसान और मार्जिनल किसान नहीं आता यहाँ तक। यहाँ तक आते हैं बड़े ट्रेडर्स आते हैं, जो ट्रेड करते हैं वो लोग आते हैं। जो छोटे किसान है, मार्जिनल किसान है, वो गांव में या ब्लॉक लेवल तक ही अपनी सब्जी और अपने फल वहीं तक बेच के आ जाते हैं। ये आगे ट्रेड वाले आते हैं और इनको ये दे नो दैट फ्रॉम वेयर, कहाँ से ट्रांसपोर्ट को अरेंज करना है, कहाँ पे माल को लेके जाना है। उनको जो छोटे और मार्जिनल किसान की समस्या है, मुझे नहीं लगता है कि उतनी समस्या उनको होगी, क्योंकि वो खुद ही मेन मार्केट तक नहीं आते हैं। बड़े किसान लोग जरूर आते हैं मंडियों तक। दूसरा जो आपने सवाल कहा था कि लेबर किस तरह से, क्योंकि लेबर को जरूरत होती है, लोडिंग अनलोडिंग में जरूरत है उसकी मार्केट में, और पैकेजिंग में जरूरत पड़ेगी। तो ऐसी सिचुएशन में हमको जो एग्जाम करना है, लॉकआउट से एग्जाम्शन, जैसे हमने हमारे पुलिस वाले हैं, आर्मी वाले हैं, हॉस्पिटल वाले हैं, उसी तरह से लेबर को भी अगर हम इस तरह के जो कृषि में लेबर लग रहा है उसको भी हम अगर एग्जाम कर देंगे जो नए पॉलिसी के अंतर्गत, मुझे लगता है कि ये उसमें उसको पास मिल जाएगा और वो आराम से वापस जाने की प्रॉब्लम जो है, उनको आ तो सकते हैं लेकिन वापस कैसे जाएंगे, दैट्स द मेजर इशू। वो अगर हो सकता है किसी तरीके से, तो मैं समझता हूँ कि ये समाधान हम ठीक से कर सकते हैं। ओके। और आखिर में आलोक सर, कुछ सवाल हमने सोशल साइट्स पर डाला था कि किस तरीके से किसानों की समस्याएं हैं, उस पर कुछ सवाल और सुझाव के तौर पर हैं। एक सुझाव आया है, एक दर्शक है, उन्होंने लिखा है कि क्या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन गांव लेवल पर कुछ हाट या शॉप या इस तरह की कुछ शुरू कर सकता है ताकि स्थानीय लोगों को मार्केट भी ना जाना पड़े और वहां पर जो उत्पादन हो रहा है उसकी खपत भी हो जाए इन लॉकडाउन के समय पर? नहीं, ये तो बहुत ही अच्छा ये सुझाव है, क्योंकि इससे लीस्ट मूवमेंट होगा, क्योंकि हम कोरोना वायरस से लड़ने के लिए मूवमेंट भी ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो यदि गांव सभा के माध्यम से छोटे छोटे परचेज सेंटर्स खोले जा सकते हैं तो नथिंग लाइक इट। तो ओनली उसमें एक चीज ये देखना होगा, इन द केस ऑफ गेहूं, वो तो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का बहुत विशाल सिस्टम है, वो छोटे छोटे परचेजिंग सेंटर से भी उठवा के ले जाएंगे। लेकिन अगर मान लीजिए शाक सब्जी अगर गांव में बिके तो उसका कोई व्यवस्था ढूंढनी पड़ेगी कि कोई बड़ा ट्रेडर या कोई गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड वेजिटेबल कोऑपरेटिव सोसाइटी वो उसको फिर वहां से उठा के टेम्पो में लाद के आगे ले जाए। लेकिन उसमें ट्रांसपोर्टेशन इज द की टू इट। जी जोशी सर, एक और सुझाव है, दर्शक लिखते हैं कि जिस तरीके से शहरों में
ये जो सप्लाई है इसको मेंटेन किया जा रहा है, डोर टू डोर डिलीवरी हो रही है, या फिर जो रीजनल हाट है उनके दिन फिक्स किए गए हैं? क्या गांवों में या कस्बों में जो सस्ते गल्ले की दुकानें सरकारी हैं, क्या उनके जरिए हम सब्जियों को, इस तरह की जो जरूरत की इसेंशियल चीजें हैं उनको हम नहीं सप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन उसमें मैनेजमेंट की प्रॉब्लम है। जो सस्ते गल्ले की दुकानें हैं वहाँ पे उनका जो ऑपरेशन है वो ज्यादातर ग्रेन्स का है या चीनी का है या मिट्टी के तेल का है। तो अगर सब्जियां वगैरह, अदरवाइज उसमें ये हो सकता है जो रिटेलर्स हैं, अगर रिटेलर्स को उस जगहों पे हम कह सकते हैं, कुछ रिटेलर को हम कार्ड दे दें, उनको पास दे दें, और अल्टरनेट डे जो रिटेलर्स भी हैं, अल्टरनेट डे उन लोगों को अगर हम कह सकते हैं, तो वो लोग इस सब्जी को बेच सकते हैं। मुझे नहीं लगता है कि जो पीडीएस वाले सिस्टम में ये जो सब्जियों का सुझाव है, मुझे नहीं लगता बहुत फिजिबल सुझाव है। रामचंद्रन जी, एक आखिरी सवाल जो है, कुछ दर्शक लिख रहे हैं, क्या कोऑपरेटिव को ज्यादा इस वक्त इफेक्टिव, ज्यादा मजबूत तरीके से अगर हम लागू कर पाए, या ब्लॉक स्तर पर, ग्राम स्तर पर छोटे छोटे कोल्ड स्टोरेज किसान मिलकर तैयार करें, रखें और उसको सप्लाई करें? नहीं, ये एक सुझाव तो बहुत अच्छा है। या छोटे छोटे हाट बाजार हो जाएंगे, छोटे छोटे कोल्ड स्टोर हो जाएंगे, तो किसानों को एक जगह भीड़ नहीं लगेगी। कोरोना में इसका बहुत बड़ा लाभ पहुंचेगा। लेकिन हम उत्तर प्रदेश में देखें तो कोऑपरेटिव उतनी बड़ी सफल नहीं है। जैसे जो हमारे गुजरात में है, महाराष्ट्र में किसान कोऑपरेटिव पर काम कर रहे हैं, एक संस्था बना करके सारे लोग मिलकर काम कर रहे हैं। यहाँ पर तो ये चीज लागू करने की जरूरत है कि हमारे जो ग्रामीण है वो हाट बाजार बंद हो चुके हैं, उनको चलाने की जरूरत है, डिस्टेंस मेंटेन करने की जरूरत है। इससे हमारे जो किसान भाई हैं तो सब्जी की बिक्री अच्छी होगी, जो हमारे लेने वाले हैं उनको सस्ते मिलेगी। ये चीज जरूरत है करने के लिए। ओके, बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए, और उम्मीद करते हैं कि आपकी तमाम बताई परेशानियों और सुझावों पर हमारी सरकारें ध्यान देंगी और किसानों को उनके दर्द से छुटकारा दिलाने में अहम योगदान देंगी। और इसी उम्मीद के साथ कि आप लॉकडाउन को फॉलो कर रहे होंगे, घर पर होंगे, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो कर रहे होंगे, स्वस्थ रहिए। कल फिर मुलाकात करेंगे एक नए मुद्दे के साथ जो जुड़ा होगा आपके साथ, देश के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।